हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम मार्केट के व्यू के बारे में बात करेंगे। आगे मार्केट कैसे रहने वाला है। जो लोग मेरे साथ में दोस्तों कंटिन्यू बने हुए हैं उनको पता है कि मार्केट में हमारी एनालिसिस किस तरीके से काम करती है। तब दोस्तों मार्केट यहाँ से ठीक है, जब मार्केट यहाँ से गिरा था इसी पॉइंट से मैंने बोला था कि मार्केट में दोस्तों यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है। मैंने आपको लेवल डे बाय डे आपको बताए भी थे और ये मेरा लेवल जो था वो काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है और हम दो लेवल्स के साथ में थे। ये जो दो लेवल थे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इन लेवल्स ने हमें परेशान करा था, क्योंकि इस लेवल से ही हमें दोस्तों बारी बारी से रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे। उसके बाद में मैंने आपको बोला भी था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जो गिर रहा है गिरने दीजिए। ठीक है, आप पेशेंसली होल्डिंग्स बनाकर बैठिए और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ये वाला जो हमने फेज देखा था इसमें हम निकले नहीं, डरे नहीं। उसके बाद में देखिए, ठीक है, गिरावट के बाद में जो तेज़ी आती है वो इस तरीके से आती है। ठीक है, वन साइडेड रैली आपको दिख रही है ना। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है वो ये थे और ये वाले थे और ये हमारे जो स्विंग हाई बने थे लेटेस्ट वो ये। ठीक है, तो ये अब हमारे लिए 1 एंड 2 एंड ये 3 ये हमारे लिए क्या हो चुका है, ये हमारे लिए हो चुका है दोस्तों यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस था, अब हमारे पास में सपोर्ट बन चुका है। अब एक लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ से देखिए किस तरीके से मार्केट को हम यहाँ से यू टर्न मारने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए ये लेवल्स है। रुकिए, ठीक है, ये देखिए ये लेवल्स है। अब मैं आपको एक्यूरेट लेवल निकाल के दे देता हूँ और देखना कल आप देखना किस तरीके से हमारी एनालिसिस रहती है। ठीक है, ये हमारा आया 59,231। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ एक लेवल सोल लगा देते हैं। ठीक है, ये 5,000 58,900 मान सकते हैं आप इसको, 910 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 58,910 आप इसको मान के चलिए और ऊपर 59,230 मान के आप चल सकते हैं। ये लेवल्स है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो हमारे रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली, क्योंकि हमारे पास में एक हार्डन जोन है जो कि एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। एंड नीचे देखेंगे यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्ट लेता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पर अगर इसको देखोगे तो ये एक पुल बैक भी हो सकता है। देन अगेन यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में जो मार्केट है वो यहाँ पर लेटेस्ट स्विंग बना रहा है। तो मार्केट में दोस्तों जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, तो मार्केट क्या चाह रहा है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मार्केट देखो ये एक लेवल्स है, ये लेवल्स है, इसके नीचे तो मार्केट थोड़ा बहुत आ सकता है, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई न्यूज़ आई इसके नीचे आ सकता है, बट मार्केट के अंदर जो एक्चुअल सपोर्ट है, अभी मैं मिड कैप की बात कर रहा हूँ, मार्केट का एक्चुअल सपोर्ट यही है और सपोर्ट आप यहाँ पर अभी काम में नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, वन डे के चार्ट पर मैं ये एनालिस कर रहा हूँ, आप लेवल्स लगाकर रख लेना। ठीक है, एक्चुअल सपोर्ट जो हमारे ये है। ठीक है, इसके नीचे छोटा मोटा रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, नो डाउट। उसके बाद में यहाँ से एक सपोर्ट एंड यहाँ से अगेन एक बड़ी रैली यहाँ पर मार्केट बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप देख रहे हैं तो ये जो यहाँ पर बायर 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 इकट्ठा होते जा ही रहे हैं, तो मार्केट को इनको दोस्तों यहाँ से कम करना है। ज़्यादा मार्केट ऊपर जो बायर है उनको लेकर नहीं जाना चाहता, तो मार्केट को यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर को यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ट्रैपिंग तो दिखा सकता है, या फिर ऐसा हो कि एक दो दिन यहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग मार्केट रहे, उसके बाद में अगेन यहाँ पर एक अच्छा रॉकेट वाला मोमेंटम मिले। क्योंकि अभी जस्ट हमारे पास में ऊपर जो लेवल्स है वो 60,000 के लेवल्स है, जिनका मैं दोस्तों काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ। और आप लोगों का एक ही क्वेश्चन आता है बार बार, उन लोगों को भी मैं समझा देता हूँ जो लोग बोलते हैं कि सर निफ्टी जो है, मिड कैप जो है वो ऊपर की तरफ भागे जा रहे हैं, बट हमारा पोर्टफोलियो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, थोड़ा सा पेशेंसली होल्ड आप बनाए रखिए। मार्केट में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप हमारा चैनल को वॉच कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर अभी भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 एंड दोस्तों यही वो लेवल्स है जहाँ से मार्केट में बड़े रिजेक्शन देखने को मिले हैं। तो अभी मार्केट वहाँ पर आया तो रिजेक्शन दिखाएगा, क्योंकि जो बायर्स है वो यहाँ पर सोचेंगे कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है वो क्या करने वाला है, मार्केट यहाँ पर दोस्तों रिजेक्शन दिखाने वाला है। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट के अंदर जो बड़ी कंपनीज़ हैं निफ्टी की, उनके रिजल्ट आने बाकी है। रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है ऑटो सेक्टर दोस्तों धुआंधार रिजल्ट पेश करने वाला है। ठीक है, पावर सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर दोस्तों बहुत अच्छा योगदान देने वाला है। ठीक है, और भाई काफ़ी सारे फाइनेंशियल जो स्टॉक्स है वो भी दोस्तों मार्केट के अंदर एक मजबूत पकड़ बनाकर बैठे हुए हैं। काफ़ी सारी कंपनी के रिजल्ट भी आ चुके हैं। ठीक है,
तो अभी क्या है दोस्तों, मार्केट में रिजल्ट सेशन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो भाई यहाँ पर जो है दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट दोस्तों काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर बात करी जाए तो ये देखिए, यही वो लेवल्स है जहाँ से बार बार रिजेक्शन बड़े बड़े देखने को मिले। एक बार नहीं, 1 डे के चार्ट पर रिजेक्शन, 1 डे के चार्ट पर रिजेक्शन, और यहाँ से आया था तो यहाँ से एक रिजेक्शन, मार्केट रिकवर हुआ, रिजेक्शन, मार्केट रिकवर हुआ, रिजेक्शन, एंड यहाँ पर फिर से मार्केट गया, रिजेक्शन, एंड यहाँ पर रिजेक्शन। तो यहाँ पर रिजेक्शन तो मिलेगा, बट अब वाला रिजेक्शन आपको इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा जो पहले आपको मिलता था। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, थोड़ा आपको डरा सकता है मार्केट, बट 60,000 के ऊपर अगर मार्केट जिस दिन सस्टेन करता है, मैं आपको 1 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट दोस्तों कहाँ पर है, जाने वाला है। ठीक है, जो भी लोग दोस्तों मार्केट में काम करते हैं, आपका रिलेटिव काम करता है, तो इस चैनल को उनके पास में पहुँचा देना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जिस दिन मार्केट 60,000 के ऊपर, 60,000 के ऊपर मेरा ये फेवरेट लेवल्स है, इसको ब्रेक करना ही करना है। मिड कैप को असली तेज़ी अभी आपने देखी नहीं है, मिड कैप के स्टॉक्स में भी तेज़ी आपने नहीं देखी। डाटा सेंटर के स्टॉक्स हो गए, पावर सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, रेलवे सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, ये वो सेक्टर है जिनकी डोमेस्टिक जो डिमांड्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, अभी आप क्या सोच रहे हैं कि यार ये तो मार्केट ऐसे ही करता रहेगा, रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर रिटर्न नहीं दे रहा है, आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 6 महीने, 7 महीने, 1 साल होल्ड किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ओनली वर ओनली आपको 6 मंथ मार्केट के अंदर बिताना है। ठीक है, उसके बाद में आप देखना कि मार्केट दोस्तों कहाँ पर सभी लोग झूम उठेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। हर एक स्टॉक 10%, 20%, 30%, आपका पोर्टफोलियो के दिन में 4%, 5% से ग्रो करने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टॉक मार्केट में मेरा जो अनुमान है वो मार्च, ठीक है, जो न्यू ईयर आएगा 2026 आएगा, उसके मार्च एंड अप्रैल ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर निफ्टी आपको अनुमानन 30,000 के ऊपर आपको दिखे। और मिड कैप जो है, मिड कैप की मैं आपको बता देता हूँ, मिड कैप अराउंड बहुत इजी तरीके से ये आपको करता हुआ नज़र आएगा, जो मैंने लेवल्स यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है निफ्टी की। निफ्टी तो बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बहुत हायर बुलिश है निफ्टी। ये देखिए, मैंने निफ्टी के बारे में भी आपको एनालिसिस बताई थी। और देखिए निफ्टी मैंने आपको क्या बोला था, ये जो 25,300 25,400 का लेवल्स है, मार्केट यहाँ पर एक स्विंग हाई बना रखा है ऑलरेडी। मार्केट इसको ब्रेकआउट करते ही एक अच्छा तेज़ी दिखाएगा। और देखिए 26,000 को टच करा, रिजेक्शन फेस हुए, क्योंकि मार्केट बहुत ईजी तरीके से ऊपर जाने वाला नहीं है। और आने वाले कुछ ही दिनों में जो निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है, कुछ ही दिनों में। बट मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि मार्केट में दोस्तों अभी असली तेज़ी आपने देखी ही नहीं है। ठीक है, अभी असली तेज़ी आपने देखी ही नहीं है। अभी आप थोड़ा सा दोस्तों शांति बनाए रखिए, मार्केट में बहुत बड़ा दोस्तों बुल रन आने वाला है। ठीक है, और अभी मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये तो मेरी एनालिसिस रह ही गई थी। ये जो आज बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में मैसेज करे थे ना, ठीक है, उनका तो मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर। पहले मैं चार्ट आपको सामने रखना चाहूँगा। ठीक है, बहुत सारे लोग, जब चांदी बहुत स्पीड से भाग रही थी ना, बहुत सारे लोग, सर सर मैं ये ख़रीद लूँ क्या, सर मैं वो ख़रीद लूँ। तो भाई मैंने एक ही चीज़ बोली थी, कुछ भी आपको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, समझा ना। कुछ भी खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। लोग बाग जो है दोस्तों गोल्ड की तरफ, गोल्ड फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग सिल्वर की तरफ, अभी मैं आपको दिखला देता हूँ। दिवाली सेल्स क्या लगी थी सिल्वर, कहाँ चला गया। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैं गलत तो नहीं हूँ। रुकिए, सिल्वर फ्यूचर का चार्ट समय देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊं सिल्वर फ्यूचर, अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये देखिए भाई, इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या करा था यहाँ पर,
जो यहाँ से एकदम बहुत अचानक से एक बड़ी तेज़ी आने लगी थी सिल्वर में। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी, ये देखिए, कुछ भी डिमांड नहीं थी। छोटी-छोटी बाइंग साइड की और सेल साइड की कैंडल थी। बट अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में देखोगे तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी, ठीक है? लोग यहाँ पर क्या सोचने लगे थे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है? कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 170 के आस-पास में, 170 के आसपास में इसका भाव था 1 किलो चांदी का, ठीक है। बहुत सारे लोग ये समझने लगे कि सर मैं इसको खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ। तो मैंने उस टाइम पे ये यहाँ तक कि मैंने अपने टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया था कि भाई सिल्वर अगर आपको डिजिटल खरीदना है वो भी बेकार है, और उसके बाद में अगर आप रियल खरीदना चाहते हैं तो वो भी बेकार है, ठीक है। क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि मार्केट में एकदम भूचाल आया, डिमांड आई, तो मार्केट में दोस्तों ये सारी चीज़ें होनी थी। अभी मैं आपको एक और फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ, एक अच्छी चीज़। बाज़ार में एमसीएक्स का जो भाव है वो 170 चल रहा था, ठीक है। और लोग बाग दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर, ठीक है, मार्केट के अंदर जो प्रीमियम चलता है, जो जैसे अभी मार्केट में 1.5 लाख चांदी का भाव है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम जो चलता है ये 1-1.5 लाख रुपए मान लीजिए सिल्वर का प्राइस है मार्केट में एमसीएक्स का। प्रीमियम जो चलता है मान लीजिए 5,000 रुपये मैक्सिमम होता है कि भाई एमसीएक्स पर जो चल रहा है वो 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देकर वो चांदी वहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.5 लाख रुपये चांदी का प्राइस चल रहा है, 1,50,000 चल रहा है, तो आप 1,55 में 1 किलो चांदी आप ले सकते हैं मार्केट से, वो 5,000 रुपये जो है प्रीमियम लग जाता है। बट इस बार क्या था, 1,70 चांदी हाईएस्ट मार रही थी, जब 1,60 ही चांदी पहुंची थी तब ही 2,20,000 मार्केट के अंदर बिक गई थी। समझ रहे हो ना, कितना बिक गई थी? जब मार्केट जब एक 50 एक 60 के अराउंड थी, ठीक है, जब मार्केट के अंदर 40 से 45,000 रुपये केजी पर केजी का क्या चल रहा था, प्रीमियम चल रहा था, कि लोग बाग एक्स्ट्रा देकर खरीद रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई खरीदो मत, बिल्कुल मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है। मैंने भी जो है अपने फ्रेंड्स है जो काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैंने बात करी थी कि ऐसा है क्या। तो उन्होंने बताया कि 40 से 45,000 रुपये का प्रीमियम चल रहा है मार्केट में, लोग बाग दबा के खरीद रहे हैं। तो भाई हमने बोला कि भाई ये बेकार है। और अब आप देखिए मार्केट में टॉप से जो चांदी है वो कितना गिर चुकी है, ये आप देखिए, ये इसका लो था, 15% टूटा है भाई, ठीक है। 15% टूटा है, यानी कि 26-27 हज़ार रुपये, ठीक है, 26-27 हज़ार रुपये चार्ट पर टूटा है। और आपने 40,000 रुपये प्रीमियम दे के मार्केट से ख़रीदा है, और माइनस एमसीएक्स का 26, ये लगा लीजिए 26,000 माइनस एमसीएक्स का। तो यहाँ पर आपको 60-65 हज़ार रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर आप नीचे खरीदते तो यहाँ पर प्रीमियम भी अब सस्ते हैं। प्रीमियम अब बताऊँ क्या है, मार्केट के अंदर 10 से 12 हज़ार रुपये का प्रीमियम अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी डिमांड मार्केट के अंदर है, इतनी नहीं है, ठीक है। 10 से 12 हज़ार का उस टाइम पे चल रहा था, 40 से 45 हज़ार, 35 हज़ार, ये प्रीमियम अब 10 से 15 हज़ार, 12 हज़ार का प्रीमियम है, ठीक है। और यही प्रीमियम अभी आप 2-3 महीने में जाओगे तो यही प्रीमियम 5 से 6 हज़ार रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझदारी होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आँख मीच कर नहीं करे जाते, रिसर्च करके करे जाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का चार्ट्स आपके सामने है, वो आप रिसर्च किया करो, ठीक है। बिना रिसर्च के अगर आप खरीदोगे तो भाई मैं आपसे बोलता हूँ गारंटी, आप यही बोलोगे कि मैं जब भी खरीदता हूँ, चाहे वो गोल्ड हो चाहे चांदी हो, मेरा लॉस ही होता है। वही सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ऐसी रील बहुत सारे लोग मुझे भेजते हैं कि सर ऐसी रील आ रही है कि कोई मजाक में बना दे रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है कि भाई मैं जब भी कुछ भी खरीदता हूँ मैं लॉस में ही जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है दोस्तों यहाँ पर कुछ कंपनीज़ की मैं अभी आपको बात बता देता हूँ, ठीक है। जो देखो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। देखिए भाई, ये जो स्टॉक्स है एक ही दिन में दोस्तों यहाँ पर 14% उड़ गया, ठीक है, आज ही का दिन है। ई पैक, ठीक है, ई पैक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने जो इस स्टॉक्स को आपको दिया था, ये देखिए, ये मेरा अभी न्यू कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें अभी काफ़ी कम मेंबर्स है। ये जो मैंने अभी बनाया है स्मॉल कैप एंड मिड कैप लॉन्ग टर्म कम्युनिटी है, यानी कि यहाँ पर जो भी स्टॉक्स आपको ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ये CMP जो है 200 रुपये के आसपास में इसको रखा था। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जो इसके आज के हाई है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि 200
70-80 के आस 70-72 के आसपास ये पहुंच चुका था आज का, ठीक है। तो आज इसमें 14-15% की तेज़ी थी, ठीक है। तो 200 रुपये पर 270 पर स्टॉक पहुंचना, वो भी एक ही दिन में, क्यों पहुंचा? क्योंकि भाई आप स्टॉक्स में अगर आप देख रहे हो ना, देखो ये तो सभी लोगों को पता ही लग गया होगा कि मैंने क्या क्या दे रखा है, ठीक है। ये आपका फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा। ये देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64% की जो स्टेक्स है वो प्रोमोटर के पास में है। एफ आईज अभी यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली दोस्तों 3% ही है। एंड डी की अगर आप बात करोगे तो डी यहाँ पर 19% है। सबसे मेन चीज़ जो बात आती है यहाँ पर, मतलब ये जो शेयर होल्डर्स है उसमें दोस्तों आधे प्रमोटर भी है, प्रमोटर की फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अभी इस लोग जो है इसकी कंडीशन वो अभी 1,21,000 के आसपास लोगों के पास में ही है। मतलब ये स्टॉक्स ज़्यादा किसी के पास में नहीं है। ये स्टॉक 1,20,000 लोगों के पास में ये स्टॉक्स है। यानी कि यहाँ पर जो सेलर है वो बहुत कम है। अभी यहाँ पर जो है टोटल वो बायर ही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे सितंबर 2025 अक्टूबर 2025 में आ चुके हैं। यहाँ पर भी इतने ही है दोस्तों और यहाँ पर भी इतने ही है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है पहले से ही वही यहाँ पर ऐड है, वो अभी तक यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स है वो दोस्तों 3 से लेके 6 मंथ तक होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न से दोस्तों आगे की तरफ चेंज होगा। जहाँ पर इसके दोस्तों शेयर होल्डर्स घटेंगे बढ़ेंगे वो दोस्तों आगे चल के पता लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं उन पर आप होल्डिंग्स बनाकर रखा करो, ठीक है। अब बात आती है कौन से स्टॉक्स पर दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं। ये देखिए अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पर ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड है। स्टॉक्स के फंडामेंटल की बात करें वो भी सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आप चार्ट देखिए कितना प्यारा यहाँ पर दोस्तों एक स्ट्रगल फेस चल रहा है स्टॉक्स के साथ में। अगर आप इसको 1 वीक के चार्ट पर कन्वर्ट करके देखोगे, पहले मैं आपको 1 डे के चार्ट पर ही बता देता हूँ। स्टॉक्स के प्राइस एक्शन ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा। हाई के बाद में यहाँ पर देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट एंड यहाँ पर रैली एंड यहाँ पर देखिए फिर से स्टॉक कंसोलिडेट एंड यहाँ पर ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स है वो दोस्तों अभी 743 पर चल रहा है। मैं इस स्टॉक्स को अगर ये फॉलो बाइंग दिखाता है और अपने 52 वीक के हाई पर पहुँचता है तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक्स बहुत ईजी तरीके से इस रेंज में जा सकता है, ठीक है। अगर इस रेंज की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस रेंज में अगर स्टॉक जाता भी है तो वहाँ पर दोस्तों क्या आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये देख सकते हैं आपके पास में 50% के आसपास में यहाँ पर दोस्तों अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि 1127 रुपये के वो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 51% की आपको तेज़ी यहाँ पर शायद देखने को फ्यूचर में मिल जाए, ठीक है। एक और स्टॉक्स के चार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन स्टॉक्स पर आप अपना फोकस बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट आप वेट करना, ठीक है, ठीक है। देखो ये वी वर्क अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे सेटअप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस स्टॉक्स में एक बार देखिएगा, आज तो इसमें दोस्तों सेलिंग आपको देखने को मिली है बट कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस स्टॉक्स को दोस्तों मैंने लेवल्स आपको यहाँ पर लगा कर रखे हुए 655, ठीक है। इसके ऊपर अगर स्टॉक्स यहाँ पर निकलता है, इसके भी फंडामेंटल अभी मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ें चेक कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स है इसके ऊपर निकलता है तो आप स्विंग लो के स्टॉप लॉस लगाकर इसके साथ में जा सकते हैं, ठीक है। इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो ये जो वीडियो है कोई भी दोस्तों सेल बाय रिकमेंडेशन के लिए मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो स्टॉक्स दिए जा रहे हैं वो दोस्तों ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इनके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल जान लेते हैं। 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। वीडियो कैसी लग रही है वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको दोस्तों हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। 8445125540 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हाय हेलो लिखकर आप भेज देना, ठीक है। तो अब बात आती है दोस्तों इनके फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता। देखिए इस स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए स्टॉक्स जो है दोस्तों
8,510 का मार्केट कैप रखता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी आरओसी अच्छी खासी है, पी रेशो अगर आप देखोगे तो 48 का है। सबसे पहले बात आती है दोस्तों इसके बिजनेस की, तो बिजनेस आप एक बार यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। कंपनी करती क्या है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक बार देख लेना, ठीक है। और मैंने तो आपको बता दिया है, देखो आप भी थोड़ा सा क्या है ना पढ़ना सीखो, ठीक है, थोड़ा सा। और उसके बाद में देखिए ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्योंकि ये एक स्विंग स्टॉक्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ईयर ऑन ईयर के डाटा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ईयर ऑन ईयर के डाटा अगर आप देखोगे तो कंपनी 691 करोड़ से 640 करोड़ से कंपनी अभी 2000 करोड़ के आसपास में सेल्स कर पा रही है। उसके बाद में नीचे आता है नेट प्रॉफिट। कंपनी ने बड़े दोस्तों यहाँ पर लॉसेस भी किए हैं, 643 करोड़ 648 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो है माइनस में रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर बात आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 130 करोड़ अब की बार इसने पॉजिटिव किया है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हुआ है। पहले कंपनी जो है सो बड़े बड़े लॉसेस कर पा रही थी, अब फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्रॉफिट में आई है। तो कंपनी में दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यही सारी चीज़ें देखनी होती है। मेन चीज़ आती है दोस्तों इसके दोस्तों रिजर्व की। रिजर्व देखिए आप यहाँ पर कितना मज़ेदार आपको नज़र आएगा, 1240 करोड़ का रिजर्व दोस्तों इनका क्या घाटे में चल रहा था। अभी यहाँ पर 75 फर्स्ट टाइम ये दोस्तों इनके रिजर्व में 75 करोड़ रुपए आए हैं। इनके पास में दोस्तों कर्जा भी बहुत था, 1550 करोड़ और 2250 करोड़ उसी को इन्होंने निपटाया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इनको इंटरेस्टेड ज़्यादा पे करना पड़ रहा होगा। उसके बाद में अभी इनके पास में दोस्तों 625 करोड़ रिसेंटली से अभी 310 का कर्जा रह चुका है। अब यहाँ पर बात आती है इनके दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी दोस्तों इनका सही है, ठीक है। क्योंकि सारी बात छोड़िए, अभी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ प्रॉफिट। अगर प्रोमोटर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 49 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एफ की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एफ है 27% और यही बड़ा गेम है, ठीक है। अगर आप डी की बात करोगे तो डी यहाँ पर दोस्तों 19% है, यही एक बड़ा गेम है। पब्लिक की बात करोगे तो पब्लिक यहाँ पर 3% है ओनली। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 79, ठीक है, 79,690 लोगों के पास में ही ये स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स इतना पॉपुलर नहीं है, तो ऐसे में पॉपुलर स्टॉक्स बन जाते हैं जब स्टॉक्स रिटर्न दे जाते हैं। तो अभी इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, आप खुद समझदार हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो स्टॉक्स के मैंने आपको जो है नाम भी बता दिए, फंडामेंटल आपको बता दिए। अब आप चाहो तो इसके ऊपर रिसर्च आप कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर विजिट करना चाहो तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी करती क्या है वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, ठीक है। और देखो सबसे मेन चीज़ जो है दोस्तों, कंपनी अभी इतनी ज़्यादा दोस्तों ग्रो हो ही नहीं है, क्योंकि चार्ट अभी इसके बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो चार्ट जब इसके छोटे हैं तो दोस्तों अभी आपको करना क्या चाहिए, इस पर एक बार अपनी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब एफ और डी एक बड़ी मात्रा में दोस्तों स्टेक्स को लेकर बैठे हो तो वहाँ पर एक बार आप जा सकते हैं। BLUE ब्लू स्टोन ज्वेलरी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस स्टॉक्स का दोस्तों मार्केट कैप आप देखिए, इसका तो कुछ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कंपनी की तरफ से ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं हुई है, शायद कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप 11,255, क्या इसको भी होल्ड कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहाँ पर क्वार्टर की, देख लेते हैं। क्वार्टर की बात करेंगे तो सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों सेल्स काफ़ी अच्छी चल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो अभी यहाँ पर कंपनी जो है दोस्तों माइनस में चल रही है। अभी ये नहीं है कि भाई माइनस में चल रही है तो हमें यहाँ पर दोस्तों देखो, कोई स्टार्टअप्स होते हैं, कोई छोटी कंपनी होती है, तो वहाँ पर होता क्या है, कंपनी दोस्तों धीरे 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 लॉस करती है। उस लॉस को दोस्तों एक अच्छी तरीके से दोस्तों प्रॉफिट में लेकर आते हैं, उसके बाद में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसको छोड़िए, अभी मैं आपको यहाँ पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास में एक ही ईयर का डाटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1770 करोड़ की सेल्स इन्होंने दोस्तों यहाँ पर की है। नेट प्रॉफिट की बात आती है तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों -22, अभी आप समझना, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट पर अगर आप जाकर देखोगे तो रिजर्व इनके पास में दोस्तों 877 करोड़, कर्जा है दोस्तों 2000 के आसपास में। अब बात आती है दोस्तों इनके नीचे की, चलते हैं और नीचे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पर अभी हमें दी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास में जो हिस्सेदारी है वो दोस्तों ओनली फॉर ओनली यहाँ पर 16% है।
एफ आईज यहाँ पर 35% है भाई, कंपनी माइनस में चल रही है और एफ आईज को पता ही नहीं है दोस्तों क्या नशा हो रहा है। 35% और डी आईज को दोस्तों यहाँ पर 32%, 4.9, यानी कि 33% तो दोस्तों यही मतलब अगर आप देखें तो 38 निकल कर आ रहा है। ठीक है, यानी कि 68% की जो स्टेक्स है कंपनी दोस्तों वो करते हैं, एफ आईज और डी आईज होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक के पास में भी दोस्तों 15% का स्टेक्स है और शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डर्स नंबर की बात करें तो 40,553 लोगों के पास में ये स्टॉक्स है। ट्रेड अगर देखें तो रिसेंटली किसी ने यहाँ पर ब्लॉक डील मारी है अक्टूबर 2025 बाय सेल 700, अच्छा ठीक है। ये दो अभी इन्होंने यहाँ पर दो ट्रेड एक्टिव थी, ब्लॉक डील इन्होंने मारी थी। ठीक है, ये ग्रोपटन रिसर्च कैपिटल कोई है, इन्होंने इसको सेल भी किया दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसको छोड़ते हैं, कोई नहीं। तो एक बार देखो ये जो कंपनी है, आप देखो देखो खुद भी आप समझदार हो, इस पर एक बार आप रिसर्च करो। कंपनी ऑलरेडी एक घाटे में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पॉइंट मार रहा हूँ दोस्तों एफ आईज और डी आईज पर, क्योंकि एफ आईज और डी आईज हमसे समझदार है। तो भाई अभी कंपनी ने यहाँ पर ज़्यादा बड़े चार्ट भी अपने बनाए नहीं है, चार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चार्ट इतने बनाए नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये कंपनी इन सेगमेंट में काम करती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस सेगमेंट में काम करती है। तो भाई अगर आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हैं, बाकी आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरा जो दाव है असली, मैं इसके बिजनेस सेगमेंट पे नहीं जा रहा, किसी पे नहीं जा रहा, मैं देख रहा हूँ एफ आईज और डी आईज को। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एफ आईज और डी आईज जब यहाँ पर दोस्तों 70% के आसपास की जो स्टेक्स है वो लेकर बैठे हो, तो भाई उनको अपना पैसा बर्न नहीं करना है, समझ रहे हो ना। इसके मार्केट कैप पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए इनके पास में आप खुद ही लगा लोगे। अगर आप अराउंड 11,255 करोड़ का 35% निकालोगे तो आपको एफ आईज की पोजीशन निकल कर आ जाएगी। 65% निकाल लेना, आपको पता लग जाएगा कि एफ आईज ने कितने करोड़ का माल खरीदा हुआ है। उसी में आप जैसे 33 पॉइंट आ रहा है, 33% आ रहा है, तो 11,255 का 33% निकाल कर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना पैसा जो है एफ आईज ने और डी आईज ने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो वो इतना पैसा अपना बर्न करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो ये दो कंपनी की आपको एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। आगे कौन से स्टॉक्स की आपको फंडामेंटल जानने हैं, स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।